जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे साइंस का सीरीज चल रहा है प्रीवियस वाला। ये सीरीज नंबर 4 होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल के रेलवे साइंस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, एक में ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, दूसरा है ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, तीसरा में ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। उसके बाद डी में है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। तो देखिए, अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें डी, तो बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, ऊर्जा का से ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको रूपांतरित किया जा सकता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होता है। तो बताइए कौन सा, स्थित ऊर्जा, उसके बाद मांसपेशी ऊर्जा, उसके बाद आंतरिक ऊर्जा, उसके बाद गतिज ऊर्जा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें ए, तो बिल्कुल सही है। किस में होता है, स्थित ऊर्जा में। किस में होता है, स्थित ऊर्जा में कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा और माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा अगर इसको हम इधर करते हैं, गतिज ऊर्जा को इधर करते हैं, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका स्थितिज ऊर्जा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गतिज यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसी को हम इधर किए हैं, तो गतिज ऊर्जा को, तो इसके बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो बताइए किस में किया गया है। एक पटाखे के विस्फोट, उसके बाद एक टॉर्च के ऑन करना, उसके बाद एक टॉर्च को ऑफ करना, उसके बाद एक पेंडुलम का झूलना। तो देखिए, अगर ऑप्शन नंबर आप लाए इसमें डी, तो बिल्कुल सही, एक पेंडुलम का झूलना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन नंबर लगाए अपने ए, तो बिल्कुल सही है, इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो किसके साथ वृद्धि होता है, वेग के साथ, ऊंचाई के साथ, विस्थापन के साथ, दूरी के साथ। तो इसका एक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगाया बी, तो बिल्कुल सही, ऊंचाई के साथ क्या होता है, इसमें वृद्धि होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक फोटो दिया गया चित्र में, दिए गए चित्र में से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो बताइए, दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद दो में है उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद तीसरा में दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। उसके बाद चौथा में दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें डी, तो बिल्कुल सही है, दोनों में क्या है, वाहनों में गतिज ऊर्जा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है इसमें, बताइए। रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा, उसके बाद गतिज ऊर्जा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा जो होगा ये उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट, ये परमाणु में होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो किसका स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता, बताइए। द्रव्यमान का, उसके बाद घर्षण के कारण बल का, उसके बाद वजन का, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगाया इसमें ए, तो बिल्कुल सही है। तो इसका द्रव्यमान जो होता है ये क्या होता है, ये परिवर्तित नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो किससे मापा जाता है जड़त्व, द्रव्यमान से, उसके बाद घनत्व से, उसके बाद तापमान से, उसके बाद आयतन से। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें ए, तो बिल्कुल सही, क्या है उसका इकाई, ये तो द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान जो मास होता है, मास की परिभाषा क्या है। तो बताइए क्या है इसमें, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। उसके बाद दूसरा में रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित
किया जा सकता है। तीसरा में किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद डी में किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति का पहला नियम को दर्शाता है। बताइए कौन सा है। एक में जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। दूसरा में तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले लेता है। तीसरा में जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। चौथा है रॉकेट लॉन्च करना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नियम जो होता है न्यूटन का, लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व का नियम ही कहा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है जब एक बस चलना शुरू करता है तो तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह डैश के कारण होता है। तो देखिए ये नियम जो होता है न्यूटन के जो पहला नियम होता है उसी कारण होता है अर्थात जड़त्व के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती होते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम, उसके बाद न्यूटन की गति का चौथा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम। देखिए न्यूटन का गति का जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम होगा अर्थात इसका मतलब होता है F बराबर ma अर्थात जो बल होता है मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यही ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक स्थिर बस चलना आरंभ करती है तो उस पर खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति को व्याख्या करता है। तो ये भी उस जड़त्व के कारण होता है अर्थात न्यूटन की गति का ये फर्स्ट नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये न्यूटन की गति का पहला नियम के कारण ऐसा होता है, तो जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है। तो बताइए किसका करता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, उसके बाद जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति विषयक तीसरा नियम, उसके बाद संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़त्व का नियम अर्थात न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज पर रखी हुई पुस्तकें का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर लगाएं आप ए तो करेक्ट हो जाएगा। ये जड़त्व के कारण किसके होता है, जड़ता के कारण क्या होता है, वो हटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग, तो P बराबर होता है संवेग बराबर होता है क्या होता है, द्रव्यमान गुना V होता है, वेग होता है। इसको जब गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसको गुना कीजिए 80 गुना और उसके बाद 60 तो कितना आ जाएगा 48, तो ये जाएगा 4800 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा 4800 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा सकता है, मतलब किस नियम के कारण ये मतलब संभव है। तो इसका देखिए बताइए, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, उसके बाद संवेग संरक्षण के नियम से, उसके बाद गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम थे। देखिए ये जो होता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, संवेग संरक्षण के नियम से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेल में विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या अंतरिक्ष रहता है। तो देखिए इसका क्या संरक्षित रहता है, तो इसको बताइए। स्थिति ऊर्जा, उसके बाद बल संरक्षित रहता है, उसके बाद कार्य, उसके बाद संवेग जिसको मोमेंटम बोला जाता है। तो इसमें जो रहता है संरक्षित जो रहता है ये रहता है मोमेंटम, संवेग रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो क्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है बताइए? दूरी, उसके बाद बल, उसके बाद त्वरण, उसके बाद वेग। तो आप सभी जानते होंगे कि चली गई दूरी ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी आरंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है? दूरी और चाल से, उसके बाद वेग और चाल से, उसके बाद दूरी और विस्थापन से, उसके बाद विस्थापन और वेग से। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो दूरी और विस्थापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बताइए वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बता क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है, उसके बाद विस्थापन कहलाता है, उसके बाद संवेग कहलाता है, उसके बाद गति कहलाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये कहलाता है विस्थापन। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर ऐसे अगर नॉर्मली रहता तो ये कहलाता दूरी, लेकिन इसमें निश्चित दूरी दिशा में चला रहता है उसको बोलता है विस्थापन। क्या बोलता है उसको? विस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकेंड में इतना मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है गति? मतलब स्पीड बराबर होता है, क्या होता है? डिस्टेंस बटे होता है टी, टाइम होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोनों, इसको भाग देंगे तो कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 288 मीटर और टाइम कितना दिया है? 60 सेकेंड। जब इसको हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? तो ये कटेगा 4.8 बार में कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कितना हो जाएगा? 4.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताइए। सभी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आप दे सकते हैं इसमें।